हेलो एवरीवन। तो क्या होता है ये साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी? तो आज हम जानने वाले हैं इसी के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। आई एम योर केमिकल साइंस एजुकेटर हिमानी। चलो भाई, तो बात कर लेते हैं साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की। तो आपके दिमाग में भी कभी तो क्वेश्चन आया होगा बच्चों की, साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इन पोस्ट पर हम जा सकते हैं। तो आज हम उसी का खुलासा करने वाले हैं, क्या होगा ये साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी। तो देखना बच्चों, पहले तो ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाया गया है ताकि इसका आंसर ले पाए। तो अगर मैं यहाँ पर साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की बात करूं, तो यहाँ पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं इनमें। तो पहली चीज तो CSIR नेट और गेट वाले एस्पिरेंट्स जो होंगे आपके, जिन्होंने यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है, आपका JRF में LS में बहुत अच्छा स्कोर करे हुए हो, रिसर्च फील्ड में हो, आपने PhD वगैरह कर ली है। बेसिकली यहाँ पर आपको चाहिए होता है एक एक्सपीरियंस, ठीक है, रिसर्च होल्डर का हो या फिर आपका लैब वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट को आपका सेलेक्ट किया जाता है बच्चों, ठीक है, उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ से आप जैसे अप्लाई करोगे तो किस किस ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आपका CSIR हो गया, DRDO हो गया, और आपका ISRO हो गया, और बार्क जैसे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर ये रिलेटेड तो रिसर्च पोजीशन से ही है। जो भी आपके साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी की जो जॉब वैकेंसी बोल दूं या फिर पोजीशंस बोल दूं, ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड ही होती हैं। अब अगर हम बात करें कि मैम ये तो ठीक है, अप्लाई कैसे करें, क्या करें, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन होता क्या क्या है इनमें, साइंटिस्ट बी की पोजीशन पर हम कैसे जा सकते हैं, साइंटिस्ट सी की पोजीशन पर हम कैसे जा सकते हैं। तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले तो CSIR नेट एग्जाम है, आपको पता ही है। तो वहां से आप क्या करोगे, वहां से CSIR नेट एग्जाम आपने क्रैक किया, आपने वहां से PhD करी, और PhD के बाद आप यहाँ पर इन ब्रांचेस में, इन ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हो अपनी पोजीशंस के लिए, साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम बार बार साइंटिस्ट बी क्यों बोल रहे हैं, साइंटिस्ट सी पर भी चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर दोगे, वहां से आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है, जब जहां पर साइंटिस्ट आ गया तो आपका पे लेवल तो अच्छा होने ही वाला है, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ ये सारे आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको, अगर आपका सब चीजें अच्छे होते हैं, उनको अच्छा लगता है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस या जो भी है, इंटरव्यू आपका अच्छा होता है, तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं गेट के थ्रू की बात करूं, गेट के थ्रू यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आपका PhD कर लिया है, ठीक है, CSIR नेट किया, PhD कर लिया, आप गेट के थ्रू आपका DRDO में यहाँ पर सिलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है, DRDO बार्क जैसे हैं, गेट को कंसीडर करते हैं। और यहाँ से जो अच्छे गुड रैंकर्स होते हैं, उनका ही सिलेक्शन ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है होने की, ठीक है। तो यहाँ से भी साइंटिस्ट बी के लिए ही होता है, साइंटिस्ट बी के लिए फिर से मैंने आपको कंसीडर करवाया है कि साइंटिस्ट बी अभी तक, ठीक है, आपके दिमाग में थ्रू आउट द सेशन ये चल रहा होगा, फिर साइंटिस्ट सी कैसे बनेंगे साइंटिस्ट सी, तो उस पर भी चलने वाले हैं। यहाँ से हुआ आपका प्रोसीजर, आपका कंप्लीट हो गया है, आप साइंटिस्ट बी की पोजीशन पर आप एक कैंडिडेट हो चुके हो, ठीक है। अब यहाँ से बेटा क्या होता है, जब हम साइंटिस्ट सी की बात करेंगे, तो यहाँ जो साइंटिस्ट बी की पोजीशन पर कैंडिडेट गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम में आने वाले कैंडिडेट फिर से साइंटिस्ट बी के लिए हायर होंगे। तो जिनको, जो आपके साइंटिस्ट बी की पोजीशन पर थे, उनको क्या हो गया है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो आपके साइंटिस्ट सी की पोजीशन पर चले जाते हैं, ठीक है। अब उनकी रूल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो आपकी बदल जाती हैं, साइंटिस्ट बी की पोजीशन पर जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी साइंटिस्ट सी की पोजीशन पर, ठीक है। तो और अगर हम बात करें, जो साइंटिस्ट सी की पोजीशन वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो साइंटिस्ट बी वाली पोजीशन वाले कैंडिडेट होते हैं, इनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जो होना चाहिए वो क्या है, कि क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, तो उनकी भी हमने लिस्ट बनाई है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर साइंटिस्ट बी की, तो देखना जरा, ये रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, जैसे अगर हमारा केमिस्ट्री फील्ड है, हमारी केमिस्ट्री ब्रांच है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में ये क्या करवाएंगे, रिसर्च कंडक्ट, जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर लैब बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर अब रिसर्च के फील्ड में जा रहे हो, R&D हो रहा है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कराएंगे,
ठीक है, राइटिंग रिपोर्ट्स भी देंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये किसकी गाइडेंस में, ये आपके जो आपके सीनियर साइंटिस्ट होंगे उनकी गाइडेंस में होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अब इनको हो गया है 2-3 साल का एक्सपीरियंस, तो अब ये जाते हैं किस पर, साइंटिस्ट सी की पोजीशन पर। बच्चों, साइंटिस्ट सी की पोजीशन पर जाते ही इनका जो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स होते हैं वो आपके चेंज होगा। अब ये लीड करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, लीड किसको करने वाले हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स को। और यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर ये जो पब्लिश करेंगे ना, ये हाई लेवल जो आपके रिसर्च पेपर हैं, साइंटिफिक रिसर्च पेपर हैं, उनको पब्लिश करेंगे। ये वाले तो आपके लो लेवल को भी कर सकते थे, ये वाले आपके हाई लेवल ऑफ जो आपके साइंटिफिक रिसर्च पेपर हैं उनको पब्लिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर ये जूनियर को तो गाइड करने ही वाले हैं, वो तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। और यहाँ पर ये मैनेज करेंगे लैब ऑपरेशंस को भी, ठीक है। तो ये थे आपके इनके साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो क्या होने वाली है कि मैम सैलरी तो बता ही दो, और आपको दिख भी रही होगी यहाँ पर। अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ साइंटिस्ट बी की, तो 67,000 से लेके बच्चों 1,10,000 के करीब होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपकी साइंटिस्ट सी के लिए होती है 75,000 से लेकर 1,30,000 तक, ठीक है। तो ये था आपका साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट सी के बारे में। और ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।